हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को दुनिया भर से मिल रहे शुभकामना संदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीयों को बधाई देते हुए कहा कि हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी के लिए जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि हम वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी मुलाकात का भी उल्लेख किया। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मालदीव से भी मिले बधाई का संकेत। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, मालदीव से भी बधाई संदेश प्राप्त हुए। भूटान के प्रधानमंत्री ने शेरिंग तोबागे ने कहा कि वे कामना करते हैं कि दोनों देशों के संबंध निरंतर मजबूत होते रहें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कामना की कि यह दिन हमारे देशों के बीच मित्रता और सहयोग के बंधन को मजबूत करे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने कहा कि इतिहास में निहित हमारी स्थायी मित्रता मालदीव और क्षेत्र में समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित हुई है। उन्हें विश्वास है कि आपसी समृद्धि और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए हमारी साझेदारी मजबूत होती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं के व्यक्तिगत संदेशों को जवाब देते हुए आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के बीच रूस में भारतीयों के लिए जारी किया परामर्श। रूस के ब्रयांस्क, बेलगोराद और कुर्स्क क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय छात्रों समेत नागरिकों को सुरक्षा स्थानों पर अस्थायी रूप से जाने के लिए बुधवार को भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी किया। दूतावास ने रूस यूक्रेन युद्ध के तेज होने के बाद इन क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। भारतीय दूतावास ने यह सुरक्षा परामर्श रूस के बेलगोराद सीमा क्षेत्र में आपातकाल घोषित किए जाने के कुछ घंटों बाद जारी किया गया। रूस के बेलगोराद सीमा क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने की जबरदस्ती गोलाबारी के कारण बुधवार को आपातकाल घोषित कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेनी सेना लगातार दूसरे सप्ताह निकटवर्ती कुर्स्क क्षेत्र में सीमा पार से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी सेना द्वारा 6 अगस्त को क्षेत्र में घुसपैठ शुरू होने के बाद पिछले शनिवार को कुर्स्क में आपातकाल घोषित किया गया था। पैरालंपिक 2024 भारत 84 एथलीटों का भेज रहा अपना सबसे बड़ा दल, 32 महिला एथलीट भी शामिल। पैरालंपिक्स 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा। टोक्यो में भारत ने 54 एथलीट भेजे थे, जिनमें सिर्फ 14 महिलाएं थीं। पेरिस के लिए दल में 84 एथलीट शामिल किए गए हैं, जिनमें 32 महिलाएं हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य शामिल हैं। इस बार देश को अपने पदकों की संख्या में इजाफा करने की उम्मीद होगी। श्रीलंका ने 17 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। श्रीलंकाई नौसेना ने बीते बुधवार को 17 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। ये मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। यह घटना 21 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद हुआ, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था और 2 अगस्त को कोलंबो से चेन्नई वापस भेज दिया। श्रीलंका स्थित भारतीय मिशन ने बुधवार को सभी मछुआरों की तस्वीर के साथ सोशल मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखा, घर की ओर बढ़ रहे हैं। 17 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका से सफलतापूर्वक वापस भेज दिया गया है। राष्ट्रपति ने किया 103 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। कर्नल मनप्रीत सिंह को कीर्ति चक्र और मेजर आशीष घोंचक को शौर्य चक्र से नवाजा। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 3 मरणोपरांत सहित 4 कीर्ति चक्र, 4 मरणोपरांत सहित 18 शौर्य चक्र, 2 मरणोपरांत सहित 63 सेना पदक वीरता, 11 नौसेना पदक वीरता और 6 वायुसेना पदक वीरता हैं। राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आर्मी डॉग कैंट मरणोपरांत सहित 39 मेंशन इन डिस्पैच को भी मंजूरी दी है। इन ऑपरेशनों में ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन हिसावत, ऑपरेशन आर्किड और ऑपरेशन कच्छल शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री 15 अगस्त को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर
खेतों के नायकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए 1000 से अधिक किसानों और उनके जीवन साथियों को आमंत्रित किया है। इन किसानों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, एफपीओ प्रतिनिधियों जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक 15 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति पूसा स्थित सुब्रमण्यम हॉल में एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी भी शामिल होंगे। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। देश का निर्यात जुलाई में 1.2% घटकर $33.98 अरब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक आज बुधवार को जारी आंकड़ों जुलाई माह में देश का वस्तुओं का निर्यात सालाना आधार पर 1.2% घटकर $33.98 अरब रहा है। पिछले साल के इसी महीने में $34.39 अरब रहा था। देश का आयात 7.45% बढ़कर $57.48 अरब हुआ। वही बात करें आयात की तो जुलाई में करीब 7.45% बढ़कर $57.48 अरब हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में $53.49 अरब रहा था। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान देश का व्यापार घाटा कुल निर्यात कुल आयात का अंतर 23.5 अरब रहा है। मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2024 में देश का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं संयुक्त 62.42 अरब होने का अनुमान है, जो जुलाई 2023 की तुलना में 2.81% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह जुलाई 2024 में कुल आयात वस्तुओं और सेवाओं संयुक्त 72.03 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो जुलाई 2023 की तुलना में 7.14% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण समाप्त। 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में होगा अंतिम चरण। भारतीय वायुसेना की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण का समापन बुधवार 14 अगस्त 2024 को दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सुल्लूर में हो गया। इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन की सेनाओं के राफेल, टाइफून, Su-30 LCA A400 सैन्य परिवहन विमान और एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमानों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। भारतीय टुकड़ियां हवाई युद्ध उड़ानों में भाग लेकर आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। बता दें, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण 6 अगस्त को शुरू हुआ था। इसका दूसरा और अंतिम चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा। दूसरे चरण में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई की वायुसेनाएं शामिल होंगी। इन वायुसेनाओं के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, विशेष ऑपरेशन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले और हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान सहित 70-80 विमान भाग लेंगे। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला परीक्षण, लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला परीक्षण किया है। उड़ान के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य को बिल्कुल सटीकता से मारकर अपनी क्षमता प्रमाणित साबित की है। LRGB गौरव क्या है? डीआरडीओ के मुताबिक मंगलवार शाम को ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। LRGB गौरव हवा से प्रक्षेपित 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। प्रक्षेपित होने के बाद ग्लाइड बम INS और GPS डेटा के संयोजन के साथ अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन योजना का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। गौरव को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत RCI के ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया है। लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना। उड़ान परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया है। परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान संपूर्ण उड़ान डाटा को समुद्र तट के किनारे एकीकृत परीक्षण रेंज में तैनात टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए कैप्चर किया गया। उड़ान की निगरानी डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने की। डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन साझेदारी अडानी डिफेंस और भारत फोर्स ने भी उड़ान परीक्षण के दौरान भाग लिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान गुजरात के सीएम पटेल का सितंबर 2024 तक राज्य भर में 12.20 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी एक पेड़
माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महीने गांधीनगर नगर निगम के कोबा क्षेत्र में बरगद का पेड़ लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। कोबा में 4,700 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड पर शहरी वन स्थापित किया जाएगा, जिसमें नीम, आम, इमली, बोरासली, आंवला के लगभग 1,500 पौधे लगाए जाएंगे। सीएम पटेल ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को एक सार्वजनिक आंदोलन में विस्तारित करने का फैसला किया है और उन्होंने घोषणा की है कि अभियान का लक्ष्य सितंबर 2024 तक राज्य भर में 12.20 करोड़ पेड़ लगाना है, जिसमें मार्च 2025 तक कुल 17 करोड़ पेड़ होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो ने की पर्यावरण पर नए विभाग ईडी की शुरुआत। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों पर मानकीकरण के लिए एक नए विभाग की शुरुआत की है। इसका नाम पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग ED दिया गया है। उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि BIS ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों पर मानकीकरण के लिए एक नया विभाग शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थिरता तथा पर्यावरण मानकीकरण में वैश्विक मानक स्थापित करना है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय मानक निकाय BIS ने विभाग की स्थापना के उपलक्ष्य में एक दिन पहले एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश भर से 100 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि नया विभाग सभी पारिस्थितिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और भारत तथा विश्व दोनों के लिए मानक तैयार करेगा। यहाँ हो जाती है करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।